So let us start a new chapter called as Newton's laws of motion and written as NLM. NLM के नाम से फेमस है ना? कहीं जाओगे बात करके तो पूछेंगे NLM हो गया कि नहीं, तो NLM इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये सबने पढ़ा, न्यूटन के 3 लॉज हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ गिवन बाय न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें फर्स्ट क्या है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चों। 9th में हम लोगों ने पढ़ाया था अर्जुन तुम्हें, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये है कि जैसे स्कूल बंद था 2 साल से, अब खुल गया तब भी लोग नहीं जा रहे हैं। इनर्शिया मतलब इनर्ट हो जाना, जैसे जिस स्टेट में लोग हैं उसी स्टेट में हो जाए तो इनर्ट है। तो इनर्शिया जो है वो इनर्ट वर्ड से मिला है, है ना, बना हुआ है। इनर्ट, इनर्ट का मतलब जानते हो? इनर्ट मतलब निष्क्रिय, है ना, नॉन एक्टिव, इनएक्टिव, इजंट इट? इनएक्टिव इज ए बेटर वर्ड। इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या है? फिजिक्स में इनर्ट का मतलब है, क्या मतलब है? टू बी इन ए सेम स्टेट, टू बी इन अ सेम स्टेट। टू बी इन ए सेम स्टेट, एक ही स्टेट में रहे। जैसे कोई हंस रहा है लगातार हंसता रहे तो इनर्ट है वो, रो रहा है तो लगातार रोता रहे, इनर्ट है। और ये इनर्ट तो है ही है, मतलब वो कुछ भी ना रहे तो वो तो इनर्ट कहा ही जाएगा। कोई पढ़ रहा है लगातार पढ़ता रहे, कोई रन कर रहा है लगातार रन करता रहे, इनर्ट है। यहां पर इनर्ट का केवल नेगेटिव सेंस नहीं है कि इनर्ट मतलब कुछ नहीं करने वाला, एक ही काम करने वाला, उसको इनर्ट कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर है। तो भाई 2 टाइप के स्टेट्स होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। या तो चलोगे या रुकोगे। तो स्टेट क्या होगी? स्टेट ऑफ क्या? रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। न्यूटन ने कहा कि कोई जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मेरे बच्चों समझ पाए? पहले लोग ये नहीं मानते थे। जैसे मान लो मैंने कोई पहले मैं एरो वगैरह के ऊपर ही मोशन पर स्टडी करते थे, ऑब्जर्वेशन। यूनान में ये बताया कि अगर कोई एरो जा रही है, ऐसे बो से एरो निकल गई, तो उसको आगे कौन ले जा रहा है? बताओ। ऐसे बुलेट से मैंने गन गन से बुलेट को फायर कर दिया तो आगे जा रही ना, तो उसको आगे कौन ले जा रहा है? फोर्स नहीं ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? कौन सा फोर्स बताओ, यही बता दो। ठीक है, एग्रीड की फोर्स। कौन सा? हाँ, नहीं, वो तो जब जब बुलेट निकल गई, हवा में आ गई, तब तो मेरा हाथ ही रह गया। ये स्प्रिंग का फोर्स उसके अंदर जो होता होगा, जो मैकेनिज्म है, वो तो गन तक ही तो साथ में थी जब बुलेट उसके साथ था। जब बुलेट बाहर निकल गया तब तो गन उसमें रही ना उसके साथ, तो उसके आगे कौन ले जा रहा है? ये बड़ी बात है, लेकिन अभी उसमें कोई नहीं, वो क्योंकि जिस स्टेट में है वो आगे जाएगी ही। यही न्यूटन ने कहा कि ये नहीं, तुम्हें क्वेश्चन ही गलत है, तुम नहीं पूछ सकते, क्योंकि कोई ले नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जिस स्टेट में छोड़ दिया गया, अब वो उसी स्टेट में रहेगा। अगर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तो इनफाइनाइट टाइम के लिए, अगर स्पेस में कोई चीज छोड़ दो ना, तो वैसे ही चलती रहती हमेशा। क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई फोर्स नहीं है। तो जब कोई फोर्स नहीं, एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल, कोई प्लैनेट ना हो, मतलब ऐसा स्पेस में चले जाए अगर हम लोग, और वहां पर छोड़ दें कोई चीज, तो अगर मैं ऐसे फेंक दूंगा तो वैसे ही जाती रहेगी, क्योंकि वहां कोई फोर्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो फेंका गया था इसलिए जा रहा है, किसी ने फेंका था। अब ये पूछो रुका कैसे? उसको तो जाना ही चाहिए, इसमें क्वेश्चन नहीं है कि वो जा क्यों रहा है, वो तो जाना ही चाहिए क्योंकि फेंका गया है। उसको एक स्टेट दे दिया गया है, उसी स्टेट में रहना चाहिए। उसको रुका, बुलेट कहीं तो जाकर रुकेगी, एरो कहीं तो जाकर गिरेगी, अगर कहीं ना हिट करे तब भी तो गिरेगी ना कहीं। बुलेट को ही कहीं हवा में अगर फायर करे तो क्या कहीं तो जाकर गिरती होगी ना, और ग्राउंड पर गिरती होगी। इसका तो उसका ऐसा ट्रेजेक्टरी होगा। बोलो। तो इन्होंने कहा
कि if a particle या if a body is in a state of rest or in a state of motion, it will continue to be in that state unless and until some external force is applied. बहुत सिंपल बात है। अगर कोई चीज रखी हुई, जैसे मान लो कोई चेयर रखी हुई है, तो रखी रहेगी जब तक कोई उसको फोर्स लगा के उठाएगा नहीं। तो बहुत सिंपल बात है ना ये, लेकिन इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया लिख लो, स्टेटमेंट लिखो, इसको नोट करो, स्टेटमेंट लिखो, लॉ ऑफ इनर्शिया। लगातार चलते रहने को भी इनर्ट कहते हैं फिजिक्स में। इनर्ट का मतलब समझ लो, इनर्ट ये नहीं कि ना करने वाला। जैसे कोई लगातार पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स कह रहे हैं उठो उठो, मतलब वो इनर्ट है। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल काम है। हाँ? अब जैसे इनर्ट हो गया है, अब जैसे स्कूल खुल गया तब भी कोई नहीं आ रहा है। Inert, to be in a state of rest, to be in a same state of rest or of motion. हेलो जी, जी बताइए। मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करें। तो लिखो कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ, इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or in a state of motion or in a state of motion, it will be in that state, it will continue its state, it will continue its state until and unless and until ना, unless and until कि until and unless? नहीं उसमें कुछ अंतर होगा, हम लोग इंग्लिश क्यों, which one is correct जागृति, which is more correct, unless and until or until and unless? Until and unless. Until and unless, चलो लिख लो। इसका मतलब क्या है, कैन यू एक्सप्लेन? Until and unless क्या मतलब है? जैसे केवल until कहते तो क्या दिक्कत होती? जैसे लिखा होगा, न्यूटन ने यह स्टेटमेंट कहा, न्यूटन भाई बहुत खतरनाक आदमी थे, मोदी से भी ज्यादा। हाँ, इनकी तो भाई मतलब आइंस्टाइन और उनकी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो उन्होंने दो वर्ड यूज किए, तो उसका मतलब होगा। तो क्यों, अगर केवल अनलेस यूज करते तो क्या दिक्कत होती? देखो हिंदी में कहीं लिखा है कुछ नहीं, तो बताएगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन? यस सर। व्हाई डिड ही यूज टू वर्ड्स? हाँ, टू सेपरेट वर्ड्स। हाँ बोलो कृतिका। अनलेस मीन्स जब तक ना लगे, अनटिल मीन्स जब तक लगता रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनलेस मतलब जब तक ना लगे, जब तक ना लगे यस सर। तो रहेगा, और जब तक वो लगता रहेगा तभी तक वो चेंज करेगा। लगना जब बंद तो वो बंद, अनलेस अनटिल। या तो मतलब कोई फोर्स ना अप्लाई करो तो भाई उस स्टेट में रहेगा, लेकिन अगर तुमने अप्लाई किया और जब तक तुमने अप्लाई किया, वो अप्लाई करना जब तुमने बंद कर दिया तो फिर से उसी स्टेट में हो गया। So one starts the event and one is the one tells that how much time the event has continued.
इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा अभी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। जैसे मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा हूँ, विंडो, मान लो कुछ कोई चीज है ऐसे मुझे फेंकना है बाहर, मान लो कैन है कोई, उस कैन को मुझे ड्रॉप करना है, तो मैंने विंडो से हाथ बाहर निकाला, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, है ना बाहर। ग्राउंड से कोई खड़ा होकर देख रहा है, तो ग्राउंड से अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है तो ड्रॉप करने के बाद उस कैन पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई बताएगा? ग्राउंड से मैं देख रहा हूं, तो ड्रॉप करने के बाद उस कैन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कोई बताएगा? ग्रेविटेशनल, और वो किधर जाएगा, नीचे ही गिरेगा कि आगे जाकर गिरेगा? जैसे जैसे मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, ग्राउंड से अब कोई ट्रेन जा रही है, उसने किसी ने ड्रॉप किया, तो वो ऐसे जाएगा कि वहीं गिर जाएगा, आगे जाएगा? अब बताओ कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ड्रॉप करने के बाद? एयर करंट। हाँ, ये रेजिस्टेंस मत बोलना, वो हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? जागृति, आदित्य, आरुषि, दिव्या, बताओ इधर, देवीना। So gravity. नॉर्मल फोर्स। हाँ, नॉर्मल फोर्स नहीं, और सोचो कौन सा फोर्स? सिर्फ ग्रेविटेशनल, ओनली ग्रेविटेशनल। लेकिन वो ऐसे गया है, ग्रेविटेशनल तो नीचे खींचता है ना कोई चीज, तो उधर आगे कौन ले गया है? So because initially the can was in motion, it was. हाँ, because it was with the train, so it has gained some inertia to move forward. So after dropping, also after it is dropped, it is in that state of motion in the forward direction. So that is the inertia. वहां कोई फोर्स नहीं ले गया है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती तो वो कैन जो है उसके साथ ही चलता, पता है कि नहीं? अगर मान लो जैसे कोई यहाँ कैन ड्रॉप करे, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की मान लो स्विच हो और ऑफ कर दे कोई, तो कैन बगल बगल चलता रहेगा, चाहो तो उठा लो, एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उसके साथ चलना, ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, आगे जाना। और ग्रेविटी ने इस काम को गड़बड़ किया है, ग्रेविटी ने उसको नीचे खींच लिया, वो तो जाता रहा था ऐसे ही और ऐसे जाता रहता, समझे कि नहीं? तो जब तक वो तुम्हारे हाथ में था तब तक वो स्टेट, उसका इनर्शियल स्टेट इधर था, और जैसे ही मैंने छोड़ा वैसे मेरे हाथ का फोर्स खत्म हो गया, तो उसका स्टेट दूसरा हो गया। इसलिए until and unless क्या, an external force is applied, an external force is applied, internal forces नहीं, external force is applied, external force is applied, very important। external के नीचे अंडरलाइन करना, external force is very important, external। जैसे मैं खड़ा हूं मान लो, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को उठा लूं, तो अगर मैं अपनी बेल्ट पकड़ करके अपने आप को उठाना चाहूं, सो कैन आई रेज माई सेल्फ अपवर्ड्स? नो, बिकॉज फॉर मी, फॉर माई बॉडी, माई एफर्ट आर इंटरनल। मेरा एफर्ट कैसा है? इंटरनल है। तो अगर इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर चेंज। मैं रेस्ट में हूं तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी चेंज नहीं ले सकते। अच्छा, मैं अगर रन करने लगा, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मैं रन करने लगा, तो मैं पहले रेस्ट में था और मेरा स्टेट चेंज हुआ, तो कोई फोर्स जरूर आया। कौन फोर्स? नहीं, इनर्शिया नहीं, फोर्स आया। बच्चों समझो, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा स्टेट क्या है? रेस्ट। रन करने लगा तो अब तो स्टेट ऑफ मोशन आ गया ना, तो स्टेट में चेंज आया, तो न्यूटन ने कहा अगर स्टेट में चेंज आया इसका तो फोर्स है। तो विच फोर्स इज प्रेजेंट? फ्रिक्शन। Muscle is internal, it can never change, it can never change। मैंने बताया है तुम्हें, बता तो रहे सही, बोलो। फ्रिक्शन ऑफ द ग्राउंड, अगर फ्रिक्शन है तो गिर पड़ोगे वही, अगर फ्रिक्शन ना हो तो दौड़ नहीं पाओगे, तो उसी स्टेट में रह जाओगे जैसे थे। फ्रिक्शन ना हो तो ऐसे करोगे, वहीं रह जाओगे। तो फ्रिक्शन रोड का है ना, बाहर का हो गया। फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया? रोड ने लगाया, या मतलब ग्राउंड ने लगाया। तो ग्राउंड एक्सटर्नल है ना मेरे से, इसलिए मैं भाग गया। सो इट इज नॉट द एथलीट्स पोटेंशियल, इट इज द क्वालिटी ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एसेंशियल फॉर एथलीट टू विन। ऐसा नहीं है। अब फ्रिक्शन तो सबको ग्राउंड एक ही मिला है,
तो जब सबको ग्राउंड एक ही मिला है तो सब क्यों नहीं जीत गए? फ्रिक्शन को यूटिलाइज किसने ज्यादा किया? वो ज्यादा स्मार्ट एथलीट है। नहीं समझे बात बच्चों? फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो सारे लोग पूरा नहीं यूज कर पाते हैं, उसको जो यूज कर लेगा ज्यादा वो तेजी से भाग जाएगा, और जो नहीं यूज कर पाएगा, अब वो उसको यूज करने का टेक्निक होती है कि किस एंगल पर तुम प्रेस करोगे अर्थ को, तो किस एंगल पर वो ज्यादा तेजी से काम करता है। तो वो तुम्हारे बॉडी का जो टाइप है उस पर डिपेंड करेगा। ये रेजिस्टेंस, तुम उस समय दौड़ते समय तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है बॉडी पर कितना लगेगा, वो सब कुछ बहुत मायने करता है। हाँ, शूज स्पाइक्स होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो तो मान लो उसमें आर्टिफिशियल फ्रिक्शन एक बना देते हैं, ग्रिप बना देते हैं, लेकिन तब भी उस ग्रिप को यूज करना और खड़े होने, रेजिस्टेंस का ज्यादा रोल है वैसे। और बाकी जो मसल पावर है वही फ्रिक्शन को, उस फ्रिक्शन को यूटिलाइज करता है। तो इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी एंड इट इज द एक्सटर्नल फोर्स विच, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ। मेरी बात समझी कि नहीं बच्चों? अब इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट डिस्कशन आज का, कि आईआईटी ने सोचा कि चलो इसी पर क्वेश्चन बनाए एक बहुत बढ़िया, जिसमें बच्चे न दे पाए इसका जवाब। इस पर कभी क्वेश्चन नहीं बना था, क्योंकि इतना ही खत्म हो गया लॉ, इसमें कोई मैथमेटिक्स का प्रूफ नहीं है, कोई कुछ है नहीं। तो आईआईटी ने क्वेश्चन बनाया कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज फर्स्ट ऑप्शन क्वालिटेटिव ओनली, दूसरा ऑप्शन क्वांटिटेटिव, थर्ड ऑप्शन नाइदर क्वालिटेटिव, या दोनों कह दिया कि बोथ क्वालिटेटिव एज, एंड फोर नाइदर क्वालिटेटिव नॉर क्वांटिटेटिव। बताओ, आईआईटी ने बना सर ऑप्शन ए, नॉर क्वांटिटेटिव। पिछली क्लास में पढ़ा है क्या? अच्छा, ये कृतिका पढ़ चुकी है। केवल क्या है? क्वालिटेटिव है। कैसे कृतिका, कैन यू एक्सप्लेन? क्वालिटेटिव कैसे है कृतिका? ये भी यस सर। ये भी तो पढ़ा होगा। कैसे? मतलब इसके सर बारे में अभी कोई थोड़ा न्यूमेरिकल, केवल बात है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है केवल स्टोरी है, देयर इज नो न्यूमेरिकल बिहाइंड यस सर। फॉर्मूला, केवल एक बात है, स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट को हम क्वालिटेटिव कहते हैं। और क्वांटिटेटिव मतलब होता है टू कैलकुलेट। इसमें न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा इस लॉ पर, ये सिर्फ बात है ना, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो क्वालिटेटिव क्वालिटी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है बच्चों, इसी के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी केमिस्ट्री आप पढ़िए और फिर मैथ्स। पार्थ, यस सर। तो क्लास की टाइमिंग क्या हो गई तुम्हारे स्कूल में? सर 12 to 3:45, और थोड़ा टाइम लगता है घर आने में। तो 4 o'clock कर दें तो हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और किसी को दिक्कत?